नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रभात कहानी में। आज मैं आप सभी दर्शकों के लिए गाज माता की कथा लेकर आई हूँ। गाज माता का पूजन भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को किया जाता है। इस दिन कुल देवता की पूजा की जाती है और कच्ची रसोई बनाई जाती है। पूजा करके कुल देवता को भोग लगाकर प्रसाद को एक ही कुल के गोत्र के व्यक्तियों में बांट देना चाहिए। कुल देवता का पूजन दोपहर के समय करना चाहिए। इसके लिए घर की सबसे बड़ी पुत्रवती स्त्री दीवार पर गाज बीज का चित्र बनाती है। एक लड़का वृक्ष के नीचे खड़ा हुआ बनाया जाता है। इस मणि पर गाज का गिरना और वृक्ष द्वारा गाज से सुरक्षा करना दर्शाया जाता है। यही गाज बीज का पूजन है। आइए गाज माता की कथा शुरू करते हैं। भादवे का महीना था, अनंत का दिन आया। इंद्र की परियां गाज माता की पूजा करने आई। जहां वे पूजा कर रही थी वहां पर एक भील भीलनी आए। उन्होंने पूछा कि किसके पूजा कर रहे हो? परियां बोली, गाज माता का व्रत पूजा कर रहे हैं। भील भीलनी बोले, इसको करने से क्या होता है? परियां बोली, इसको करने से यश और लक्ष्मी आती है। ऐसा सुनकर भील भीलनी भी गाज माता का व्रत करने लगे तो उनके यहाँ बहुत धन संपत्ति हो गई। भीलनी रानी जैसे कपड़े पहनने लगी। एक धोबिन के पास रानी और भीलनी के कपड़े एक साथ धोए जाते थे। एक दिन कपड़े बदले गए। रानी नहाकर कपड़े पहनने लगी, देखा तो कपड़े बदले हुए थे। तुरंत धोबिन को बुलाया और पूछा कि मेरे जैसे कपड़े कौन पहनता है? मेरे कपड़े बदल गए हैं। धोबिन ने कहा, एक भीलनी है। तो रानी ने कहा कि उसे तुरंत बुलाओ। भीलनी को बुलवाया गया और पूछा, तूने चोरी की या डाका डाला जो तू मेरे जैसे कपड़े पहनती है? भीलनी बोली, मुझ पर तो गाज माता प्रसन्न हुई है। रानी बोली, मेरे भी बच्चा नहीं है, मैं भी ये व्रत कर लूं क्या? भीलनी बोली, व्रत भले ही कर लो लेकिन भंग नहीं करना। रानी ने व्रत करना शुरू किया। उसके लड़का हो गया। बहुत खुशी मनाई गई। वापस गाज माता का व्रत आया तो पड़ोसन को पूछने गई। बोली, मैं रोट कैसे खाऊं? बच्चे का पेट दुखेगा। पड़ोसन कुछ नहीं जानती थी। बोली, कांकरिया कसार व मोग्या मगध खा लेना। रोट नहीं खाने से गाज माता रूठ गई। रात को 12 बजे पालने के साथ बच्चे को उठा लिया। दिन उगते ही बच्चा और पालना दोनों की खोजबीन शुरू कर दी गई। बच्चा कहीं नहीं मिला। रानी बोली कि अब तो भीलनी ही बताएगी। उसे बुलाया गया और सारी बात बताई। भीलनी बोली, रानी का व्रत भंग हुआ है, अब अगले व्रत का ध्यान रखना। रानी के फिर एक लड़का हुआ। रानी ने भक्ति भाव से गाज माता का व्रत किया। गाज माता प्रसन्न हुई और पहले वाला बच्चा पालने के साथ रात को लाकर रख दिया। बच्चे को पाकर सब लोग खुश हुए। से सब जन गाज माता का व्रत करने लगे। गाज माता निपुत्रियों को पुत्र देती है और सबको भरा पूरा रखती है। गाज माता की जय हो।